नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड इसको कवर करेंगे। मेरे हिसाब से आपका जो पूरा सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे यदि आसानी से नंबर प्राप्त करने वाले जो टॉपिक हैं उनमें से एक ये भी है, तो 5 नंबर आपको इससे कम पढ़ने में मिल जाएंगे। तो आप अपने सिलेबस में जो दिया गया केवल वही पढ़ाई कीजिए, बार बार पढ़ाई कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जितना टाइम है ना, अब ये समझ लीजिए कि आज मैं 16 सितंबर को लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपका 17 को आ जाएगा, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा है। तो आप 1 महीने में कितना याद कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो श्वेत क्रांति है ना, वो दुग्ध उत्पादन में हुई तेज वृद्धि से इसका संबंध है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दुग्ध उत्पादन से है। तो जो श्वेत क्रांति हुई उसके बाद दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, वैसा ही क्रांति का मतलब यही होता है। तो जिससे रिलेटेड होगी तो उसके उत्पादन में तेज वृद्धि आई होगी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम की देश में शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को एक उन्नत पशुपालन पैकेज दिया गया। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि सघन पशु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 1964-65 में शुरू किया गया था। तो इसके अंतर्गत श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जो पशुपालक थे उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। बाद में श्वेत क्रांति की दर को स्फूर्त कर देने के लिए एक नया कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। तो श्वेत क्रांति की जो स्पीड है ना उसको मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम बना जो है ऑपरेशन फ्लड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम था, को वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। तो जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम था ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसको ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। तो यदि इसका ईयर पूछेगा श्वेत क्रांति का, तो 1970 ही लिखना है आपको। तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और जो इसका मुख्यालय है वो आनंद, गुजरात में है। तीनों चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 फरवरी 1970 को हुई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये 1923 में करनाल, हरियाणा में खोला गया था। तो बस ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है करनाल में। पड़ता कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। अब अमूल के बारे में देखते हैं कि ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इनका अमूल से क्या नाता था। अमूल इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1946 में पहले हुई थी। देखो 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया, और जो वर्गीज कुरियन थे ना, ये 1965 में जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना तो उसके संस्थापक बने। लेकिन इससे पहले ही अमूल की स्थापना हो चुकी थी 1946 में। संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, दोनों लोगों का नाम याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आनंद में है। तो नाम ही है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये जो आनंद है ये गुजरात में पड़ता है शहर। अगला पॉइंट तो सभी को पता है, नहीं पता तो अब याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑपरेशन फ्लड के चरण। तो ऑपरेशन जो फ्लड था वो 3 चरणों में लागू किया गया था। तो जो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ हो जाएगा तो दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा, तो एक प्रोसेस है ना। तो पहला चरण 1970 से 1980 तक चला। इसमें 4 जो मुख्य शहर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सबसे बड़े शहर, उनमें उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ा गया।
दूसरा चरण 1980 से 1985 तक चला और इसमें दुग्ध आपूर्ति को बढ़ाया गया। कब से कब तक चला और क्या उसका मेन एक फंक्शन था वो आपको याद रखना है। तृतीय चरण ये 1985 से 1996 तक चला और इस दौरान भारत के दुग्ध सहकारी आंदोलन को मजबूत किया गया। तो याद रहेगा 70 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ, तो 70 से 80, फिर 80 से 85 5 साल, पहले 10 साल फिर 5 साल और फिर 85 से 96 11 साल, 70 से 80, 80 से 85, 85 से 96। अगला फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और सेकंड नंबर पे है यूएसए। तो जो फैक्ट इससे रिलेटेड थे मैंने यहाँ पे सब करा दिए हैं, आपको इन्हीं को रिवाइज करना है। और यदि आप कोशिश करेंगे कि नहीं हमको ये कम लग रहा है हम और ज़्यादा पढ़ें, तो आप ज़्यादा के चक्कर में फैक्ट को रिटेन नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।